हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत मंगलवार को चूरू जिला मुख्यालय स्थित धर्म स्तूप पर जिला प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 160 फीट तिरंगा लहराकर शहरवासियों ने अपने देश प्रेम का इजहार किया। विधायक हरलाल सारण, जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी, जिला प्रमुख वंदना आर्य, एडीएम उत्तम सिंह शेखावत, सीईओ मोहनलाल खटनावलिया सहित बड़ी संख्या में मौजूद अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने कार्यक्रम में शिरकत की। विधायक हरलाल सारण ने कहा कि चूरू वो पुण्य भूमि है जहां आज से 94 और आजादी से 17 साल पहले यहाँ के क्रांति सुबह 8 बजे ट्रैक सूट स्वाधीनता सेनानियों ने धर्मस्तूप पर तिरंगा फहराकर आजादी के लिए दीवानगी का इजहार किया था। आज जिला प्रशासन ने उसी धर्मस्तूप पर यह जोरदार कार्यक्रम कर बेहतर संदेश दिया। जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि हम सभी को आजादी के इस पर्व में हर्ष और उल्लास के शामिल होना चाहिए। एडीएम उत्तम सिंह शेखावत, सीईओ मोहनलाल खटनावलिया, एसीईओ दुर्गा देवी ढाका, सीडीओ जगवीर सिंह यादव, डीईओ माध्यमिक गोविंद सिंह राठौर, डीईओ प्राथमिक संतोष महर्षि, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश गुडेसरिया, सहायक निदेशक डॉक्टर निरंजन चिरानिया, सहायक सांख्यिकी अधिकारी विक्रम गुजर, सहायक विकास अधिकारी प्रेम सिंह चौहान, सहायक निदेशक स्कूल शिक्षा विजेंद्र दादीच, भरत गौड़, शिव कुमार शर्मा, कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र महिला, पंकज सोनी, सहायक आयुक्त उद्योग उजाला, एडीपीआरओ कुमार अजय, एपीआरओ मनीष कुमार, अविनाश सारण, राजकुमार सारस्वत, नारायण बेनीवाल, बनवारीलाल, दूलीचंद सोनी, देवीदेव सहित अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं नागरिक मौजूद थे। सीईओ मोहनलाल खटनावलिया ने तिरंगा की शपथ दिलाई। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और वीर सपूतों की भावना का सम्मान करूंगा तथा भारत के विकास और प्रगति के लिए खुद को समर्पित करूंगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 2 साल पहले वही धर्म स्तूप है जहां हमारे वीरों ने इस देश की आजादी के लिए 100 साल पहले तिरंगा फहराया था। उसकी याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और नौजवानों को बताने के लिए ये हमारी माननीय कलेक्टर साहब ने प्रोग्राम किया है। सीओ साहब के नेतृत्व में मैं धन्यवाद दूंगा कलेक्टर साहब को और सीओ साहब को और एडीएम साहब को, जिन्होंने 100 साल पहले की याद आज इस धर्मसूत्र पर हमारे चूरूवासियों को दिलाई और 100 फीट का तिरंगा झंडा 160 फीट का तिरंगा झंडा फहरा के मान और सम्मान किया। मैं उन शहीदों को भी नमन करता हूं और देश की आजादी को नमन दिलाने को नमन करता हूं और इस तिरंगा फहराने को याद में जिन्होंने काम किया है उनको सबको धन्यवाद। उत्सव जो हम मना रहे हैं उसकी एक श्रृंखला में आज हमने उन शहीदों के नाम पर इस शाम को किया है जब पहली बार झंडा यहाँ फहराया गया था और इंडिया में पूरे में जब चुनिंदा स्थान थे उनमें से चूरू एक गवाह था इस जगह का कि इस टाइम पे यहाँ झंडा फहराया गया। तो मैं सभी चूरू वासियों को बधाई भी देना चाहूंगी और सबको मैं ये याद भी दिलाना चाहूंगी कि आज़ादी जो है बहुत अमूल्य है हमारे लिए और इसको हमें बचाए रखना है और अपने अपने कर्तव्यों का भी पालन करना है। आज़ादी जहां हमें अधिकार दे रही है वहां हमारे जो कर्तव्य हैं वो भी अच्छे से पालन करें। मैं सभी को 15 अगस्त के लिए बधाइयां देना चाहूंगी। नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला परिषद सभागार में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की मैनेजिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सांसद राहुल कस्बा, चूरू विधायक हरलाल सारण, रतनगढ़ विधायक पूषाराम गोदारा, सुजानगढ़ विधायक मनोज कुमार, सरदार शहर विधायक अनिल शर्मा, तारानगर प्रधान संजय कस्बा, एडीएम उत्तम सिंह शेखावत, सीईओ मोहनलाल खटनावलिया सहित अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने कहा कि डीएमएफटी में उपयोगिता के आधार पर विकास कार्यों को प्राथमिकता दें और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। सांसद राहुल कस्बा ने कहा कि विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण हो तथा क्षेत्र के विकास हो। डीएमएफटी के कार्यों में आमजन की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। विधायक हरलाल सारण ने कहा कि सरकार के मंशा को आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ जन सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए कार्य स्वीकृत हों। रतनगढ़ विधायक पूषाराम गोदारा ने कहा कि डीएमएफटी में नए प्रस्ताव तैयार करने के दौरान मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए। सुजानगढ़ विधायक मनोज कुमार ने कहा कि खनन से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता मिले। सरदार शहर विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि क्षेत्र की आवश्यकताओं में विकास कार्यों को सेंटर में रखा जाए ताकि विकास कार्यों की उपयोगिता सुनिश्चित हो। सहायक खनिज अभियंता नरोनलाल मेघवाल ने बैठक का संचालन करते हुए डीएमएफटी फंड की उपलब्धता पूर्ण
पूर्व स्वीकृत व प्रगति अधिकारियों नए प्रस्तावों सहित बिंदुओं पर चर्चा की। बैठक में एडीएम उत्तम सिंह शेखावत, सीईओ मोहनलाल खतनावलिया, डीएफओ भवानी सिंह, तहसीलदार गिरधारी सिंह कोसा, अधिकारी प्रवीण सिंघल, नारायण बेनीवाल, सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, डीईओ माध्यमिक गोविंद सिंह राठौड़, कृषि संयुक्त निदेशक जगदेव सिंह, एपीआरओ मनीष कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक नरेंद्र सिंह राठौड़, आईसीडीएस उप निदेशक डॉक्टर नरेंद्र शेखावत सहित अधिकारी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विधायक महोदय भी आते हैं। इसमें हमारी कोशिश इसमें सिलिकोसिस जो बहुत बड़ी बीमारी माइनिंग में काम करने वाली हमारे लेबर्स जो हैं उनके लिए फंड्स की व्यवस्था कराना हमारी प्रायोरिटी होती है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हमने बिग टिकट जो काम हो सकते हैं, स्कूलों में बच्चों के लिए कमरों की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। मैंने भी आंकड़ा इकट्ठा किया था पिछले मेरी पार्लियामेंट सेशन के टाइम पे, तो करीब 1600 कमरों की रिक्वायरमेंट चूरू जिले में आज तारीख में है। सभी विधायकों ने भी इस बात के ऊपर चिंता व्यक्त करी है और हमने भी यही कहा कि प्रायोरिटी पे स्कूल्स में रूम्स अपने हर तहसील वाइज बनाए जाएं। अभी हमारा टाउन हॉल चूरू के अंदर है जो एक डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी हमारे बड़े प्रोग्राम्स को करने के लिए, उसके लिए भी हमने कलेक्टर मैडम को कहा है कि 40-50 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर करके अच्छा एक एसी लगवा दिया जाए, अच्छे एसी लग जाए, एकॉस्टिक लग जाए और माइक सिस्टम लग जाए तो हमारा प्लेटफॉर्म हो जाए। स्कूल के अंदर हमारे चूरू डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में कॉलेज है जो हमारा सबसे बड़ा कॉलेज है और बहुत पुराना कॉलेज है, उसके लिए भी हमने 50 से 70 लाख रुपए तक की व्यवस्था करने को कहा है। स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम है हमारा जो उसकी पोजीशन थोड़ी खराब हो रखी है और रिपेयर का पैसा हम एमपी कोटे से दे भी नहीं सकते, इसलिए हमने रिक्वेस्ट भी कमेटी में बात रखी थी मैंने कि भी आप इनकी प्राथमिकता से स्टेडियम के अंदर भी 50-60 लाख रुपए की आप व्यवस्था करें। तो कुछ पैसा हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को दिया जिसके लिए हमारे पास पैसा लाने के लिए फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, बाकी हर तहसील वाइज पैसा दिया गया है। और स्पेशली ध्यान रखा जाए कि जिन क्षेत्रों में माइनिंग एक्टिविटी हो रही है उनके अंदर ही पैसा खर्च हो। जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड है उसका एक प्रस्ताव बना के आज करीब 6 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बना के तैयार करें और जल्दी इन कामों की शुरुआत कर दी जाएगी। प्रोफेसर महावीर सिंह यादव पब्लिक वेलफेयर समिति एवं विधि सत्संग संस्था की ओर से मंगलवार को सूचना केंद्र एवं कलेक्ट्रेट परिषद में पौधारोपण किया गया। इस दौरान पौधे लगाने के साथ साथ समिति की ओर से ट्री गार्ड भी लगाए गए। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उप निदेशक नरेश टूहानिया ने कहा कि पौधे लगाना अत्यंत ही पुण्य का कार्य है क्योंकि पेड़ पौधों और प्रकृति का कोई भी विकल्प मनुष्य के पास नहीं है। एडीपीआर कुमार जी ने कहा कि प्रोफेसर महावीर सिंह यादव पब्लिक वेलफेयर समिति और विधि सत्संग संस्था की ओर से शहर भर में किया जा रहा पौधारोपण वाकई एक बड़ा काम है और आने वाले समय में इन पौधों का लाभ हम सभी को मिलेगा। प्रोफेसर महावीर सिंह यादव पब्लिक वेलफेयर समिति के संतोष चांगल ने बताया कि समिति की ओर से विधि सत्संग के सहयोग से नर्सिंग सेंटर, अग्रसेन नगर, सिविल लाइन्स, कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किया गया है। इस दौरान वरिष्ठ विधि अधिकारी महेंद्र सैनी, एपीआरओ मनीष कुमार, सहायक प्रोग्राम अभिषेक सरोवा, पत्रकार विजय चौहान, पत्रकार राहुल शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामचंद्र गोयल, वरिष्ठ सहायक मंगेश सिंह, सूचना सहायक धर्मपाल सिंह, संजय गोयल, बजरंग मीणा, नौरंगलाल, विजय रक्षक आदि ने श्रमदान कर पौधे लगाए। आज नहीं थोड़ा सा गाड्डो थे देखो मत मेरे का नहीं मैं जगदीश जी बनी हाँ, जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी मैडम के निर्देशन में पूरे जिले में सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। आज यहाँ सूचना केंद्र में प्रोफेसर महावीर सिंह यादव पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी और विधि सत्संग संस्था के सहयोग से सूचना केंद्र के कार्मिकों ने, अधिकारियों ने पौधे लगाए हैं। लगातार पौधरोपण का अभियान जारी है। सोसाइटी द्वारा भी शहर में जगह जगह पर अग्रसेन नगर में पार्क का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा नर्सिंग सेंटर में भी पौधे लगाए गए हैं। बहुत सारी जगहों पर विधि सत्संग और पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी जो है उसमें महावीर सिंह यादव जी के शिष्य जो हैं पौधे लगा रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। पंचमुखी बालाजी मंदिर प्रांगण में सावन महोत्सव पर बाबा रामदेव शिव भक्त मंडल द्वारा 55 रंगीन बर्फ की शिलाओं एवं रंग बिरंगे फूलों से भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया, जिसको देखने के लिए श्रद्धालुओं की देर रात तक भीड़ उमड़ी। इस अवसर पर बाबा रामदेव शिव भक्त मंडल द्वारा चूरू जनपद के वरिष्ठ व प्रबुद्ध जनों का समाज सेवा के लिए सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरुदास भारती ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीराम पिपलवा थे। अध्यक्ष व मुख्य अतिथि ने सर्वप्रथम मंदिर के पुजारी महावीर प्रसाद गोस्वामी को श्रीफल और मोतियों की माला, भगवान दुपट्टा उड़ाकर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष व मुख्य अतिथि का शिव भक्त मंडल के राकेश ओझा ने
टोपणदास नंदवाणी, फतेह चंद सोती, परमानंद जोशी, सत्यनारायण व्यास, गोपीराम हारी, चंदूलाल सोनी, गोपीराम पिपलुआ, सुशील बजाज, प्रदीप कुमार सैनी, कैलाश चंद्र नोवाल, रतनलाल बजाज, महेंद्र सुंदरिया, संजय बजाज आदि का योगेश गौड़, महेश मिश्रा, सुरेश चोटिया, सुरेंद्र पिपलुआ, नरेश चोटिया, कैलाश भाटी, नटवर हरि व महेश गौड़, विमल जोशी, हनुमान गौड़, ओम प्रकाश जांगेड़ आदि ने सभी को श्रीफल माला, भगवान दुपट्टा, शॉल व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष गुरदास भारती ने कहा कि बाबा रामदेव शिव भक्त मंडल को साधुवाद देते हुए कहा कि यह संस्था धार्मिक आयोजन करने में सदैव तैयार रहती है। महेंद्र सुंदरिया ने बहुत ही शानदार भोलेनाथ का श्रृंगार किया। वे बहुत ही साधु व धन्यवाद के पात्र हैं। शिव भक्त मंडल के रतनलाल बजाज ने इस आयोजन में कार्यकर्ताओं का सहयोग के लिए व श्रद्धालु भक्तों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश चंद्र नोवाल ने किया। और मोमेंट को देखने का सम्मान किया जा रहा है। कृपया जोरदार ताली बजाएं। बोल शंकर भगवान। माला श्रीफल भगवान दुपट्टा धर्म के प्रति का प्रतीक मोमेंट बंद हो रहा है। ठीक है। बोल भारी कम हो जावे जहन से अकेला दो घड़ी की कायर माया दो घड़ी का खेला। पूर्व उप मुख्यमंत्री व आईसीसी के महासचिव सचिन पायलट की सोच का आम जन को स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। ये बात आज चूरू नगर परिषद के पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया ने बीनासर, श्यामपुरा, पोटी, छाजूसर आदि गांवों में जाकर पिछले साल पायलट के जन्मदिन पर चूरू जिले में लगाए गए लाखों पेड़ पौधों की देखभाल करते हुए कहा। इस अवसर पर असलम खोकर, अमर सिंह धनेवाल, कृष्ण राम बाबड़, कुलदीप सिंह राव, संदीप चौधरी, ज्वालाराम, तेज सिंह राठौड़, सुशील कुमार, श्रीचंद, संजू, संतोष, किरणबाला, लक्ष्मी देवी, पुष्पा, सुनील, उमेश, लीलाधर, प्रताप खिचड़, रतिराम खिचड़, भवलाल खिचड़ सहित अनेक जन उपस्थित थे। लाखों पेड़ लगाए गए थे। उनकी देखभाल करने के लिए साजू शहर, बीना शहर, श्यामपुरा, पोटी आदि गाँव में दौरा करके इन पौधों की देखभाल की है। और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे पायलट साहब की सकारात्मक सोच, इनकी ऐसी सोच है कि विकास के साथ साथ में ये आमजन के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं। कोरोना के समय में इन्होंने लाखों लोगों का रक्तदान शिविर आयोजित करके उस टाइम मदद की थी, जरूरतमंदों को रक्त दिलाया था। उसी प्रकार इस आपात युग में वृक्ष लगवा कर लाखों पेड़ चूरू जिले में और करोड़ों पेड़ राजस्थान में लगवा कर आमजन को छायादार, फलदार, सुगंधित से भरपूर आनंदित पेड़ पौधे लगाकर धरती का श्रृंगार किया है, सुंदर बनाई है। उसका आमजन को लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य में इसका बड़ा असर पड़ रहा है। इसके लिए हम पेड़ पौधों की देखभाल करना है। डाइट चूरू में कक्षा 6 से 8 के लिए 2 दिवसीय नवीन कंप्यूटर विषय पाठ्य पुस्तकामुखीकरण प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम विशेष रूप से कंप्यूटर अनुदेशकों के लिए था, जिसका उद्देश्य नए पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करना। समापन सत्र में डाइट प्राचार्य गोविंद सिंह राठौड़ ने नई शिक्षा नीति NEP 2020 में ICT सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रकाश डाला। डाइट प्राचार्य ने कंप्यूटर अनुदेशकों को पाठ्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विद्यालय में स्थित ICT लैब का समुचित उपयोग करने की सलाह दी। ईटी प्रभागाध्यक्ष नरेंद्र उपाध्याय ने कंप्यूटर विषय पाठ्य पुस्तक के आमुखीकरण प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। SRG सुनील
शर्मा ने संभागियों को कंप्यूटर विषय पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं और दक्षताओं को बताते हुए तकनीकी ज्ञान को शिक्षण शास्त्र के मुख्य सिद्धांतों के साथ प्रस्तुतिकरण की विभिन्न विधाओं के बारे में रोचक गतिविधियों को समझाया। इस अवसर पर श्रीमती विजयलक्ष्मी शेखावत, कुसुम शेखावत, पीयूष शर्मा, ओम प्रकाश भारपाल उपस्थित रहे। टाइम टेबल जोबजाट जारी हुआ उसमें 42 कालांश की व्यवस्था की गई है, लेकिन हमारे जो स्कूल में टाइम टेबल है उसमें हमें केवल 2 ही कालांश दिए गए। एक तो सीनियर जो अपने जो भी बात करनी ना वो आप बिल्कुल करें, तो व्हाट्सएप आप डाला था आप मेरे को, मैं पूछा था ऐसी क्या समस्या आई थाने में, स्कूल में, वो ही रिहर्सल था। शहर के एकमात्र भगवान श्री बद्रीनाथ मंदिर में श्रावण के चौथे सोमवार को शिवालय को बर्फ का श्रृंगार कराया गया। इस अवसर पर शाम की आरती में बच्चों और महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। मंदिर की भव्य सजावट की गई, भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। भगवान शिव की पूजा व आरती में मंदिर के सचिव नवीन जोशी व कोषाध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने भाग लिया। मंदिर के पुजारी पंडित पंकज चोटिया ने बताया कि पूरे श्रावण मास में प्रतिदिन इसी तरह भोले बाबा का श्रृंगार कर आरती की जाती है, जिसमें श्रद्धालु पूजा व आरती में भाग लेते हैं और उसके बाद प्रसाद दिया जाता है। सजावट की व्यवस्थाओं में मारुति नंदन माटोलिया विशेष सहयोगी रहते हैं।
77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यूथ फोर्स व राजधानी जिला मुख्यालय पर इंद्रमणि पार्क से लेकर कलेक्टर सर्कल तक पैदल तिरंगा यात्रा निकाली। संगठन के जिला संयोजक राजेश चौधरी ने बताया कि देश इस समय 78वें स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इसमें राजेश चौधरी, नीतीश कड़वासरा, योगेश कड़वासरा, अमरचंद कड़वासरा, राहुल प्रजापति, सुभाष चंद्र गुर्जर, संदीप, योगेश सैनी, पंकज सैनी, रतन सैनी, राजूराम प्रजापति, अंकित जयानी, विकास कुमार, जयवीर गिरड़ी, प्रवीण कस्बा, पवन केनिया, सिकंदर सिंह राठौड़, किशोर कुमार, सतीश पूनिया, मनोज चंदेल, अनूप शर्मा, धर्मेंद्र पूनिया, मनदीप, सुरेंद्र विकास आदि उपस्थित रहे। आज यूथ फॉर स्वराज संगठन ने और अन्य छात्र संगठनों ने मिलकर चूरू जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा निकालकर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का हम लोगों ने काम किया है। और हम साथ ही साथ प्रशासन से मांग करते हैं कि चूरू जिला मुख्यालय, जो कि काफ़ी समय से ये मांग कर रहा है कि इस मुख्यालय पर शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु और जो अन्य स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी जो प्रतिमाएँ वो स्थापित नहीं है, जिससे हम युवाओं की भावनाएं जो आहत हो रही है। तो हम इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से ये प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथी की प्रतिमा जल्द से जल्द जिला मुख्यालय पर स्थापित की जाए, ताकि युवा उनसे प्रेरणा ले सके और उत्तम समाज का निर्माण कर सके। जय हिंद, जय भारत।